सभी भाई बहनों को मुकेश भाई का नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? हमारा जो वीडियो डालने का उद्देश्य है आपको पता ही है कि हम किस लिए वीडियो बनाते हैं। क्योंकि हमारे जो साधक भाई बहन हैं, जो प्रेमी हैं, जो जिज्ञासु हैं, चाहे किसी को भी गुरु मानने वाले हों, उन सब को हमने जो जाना है, हमने जो समझा है, वहाँ तक हम पहुँचाए। इसी बात को हम सेवा मानते हैं और ये सेवा करने के लिए हमने ये चैनल बनाया है। आज का हमारा विषय रहेगा कि साक्षी को पहचानना है तो कैसे पहचानें। कई लोग मिलते हैं, बातचीत होती है कि हमें साक्षी बनना है, साक्षी में रहना है। देखिए, शब्दों से ही बड़ा फर्क पड़ जाता है। साक्षी बनना नहीं है और साक्षी में रहना है तो कभी न कभी बिना साक्षी के रहोगे। साक्षी तो तुम हो ही, लेकिन उस साक्षी को पहचानना है। यही बात अष्टावक्र जी ने राजा जनक को समझाई कि तुम सदा मुक्त हो, तुम सदा मुक्त हो, तुम्हारे को बंधन कभी छू नहीं सकता। क्योंकि जो साक्षी अवस्था है वो कोई बनाने से नहीं बनती, वो पहले से ही है। और हम ये जो शरीर, मन, बुद्धि आदि अंतःकरण, ये सब इतने नज़दीक होते हैं उसके कि व्यक्ति उस साक्षी को अपना ना मानकर इन चीज़ों को अपना मान जानता है और इन्हीं में पूरी ज़िंदगी बिता देता है। तो भूल यही मिटानी होती है और सत्य वस्तु वही है जो साक्षी है, जिसको बनाना नहीं है, जिसको लाना नहीं है, जिसका कुछ बढ़ाना नहीं है, जिसका कुछ घट भी नहीं सकता है कोई घटाना चाहे तो। लेकिन ज़रूरत है उसको पहचानने की। अब पहचानने के लिए क्या किया जाए? कई लोग बोलते हैं उस साक्षी को पहचानने के लिए हम अपने मन को शांत करेंगे। अच्छा है, करो, बढ़िया है। लेकिन अशांत मन को कौन जानता है फिर? अगर शांत मन को साक्षी जानता है, क्योंकि जानना उसका स्वभाव है और जानने वाला जो है वो है साक्षी। तो जो शांत मन को जानता है और वहाँ तुम अपने को साक्षी को पहचानोगे, तो अशांत मन को कौन जान रहा है? ठीक है, शांत करके फिर उसमें पहचानने का अभ्यास कीजिए, मना नहीं है। लेकिन अशांत मन को भी तो वही जान रहा है ना। कुछ भी हो रहा है, जैसे आप अपने मकान में बैठे हैं और मोहल्ले में अपना मकान ही ढूंढ रहे हैं। अब आपको ये पहचान हो जाएगी, आप अपना मकान, जिस मकान को आप ढूंढ रहे हो, उसी मकान में बैठे हो, तो फिर आपकी खोज समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही साक्षी तो तुम हो ही, चाहे कुछ करो चाहे ना करो। जानने वाला हर समय मौजूद रहता है। बचपन में जो घटनाएं बीती उनको भी तुम जानने वाले थे, जवानी में भी, और बूढ़े हो गए हो तो बुढ़ापे को भी जानने वाला तुम्हारा अस्तित्व है। तुम साक्षी सदा से हो और उस साक्षी को जानना इतना महत्वपूर्ण है कि उस साक्षी के जानने से जीवन बड़ा हल्का हो जाता है, बड़ा सुंदर हो जाता है, बड़ा लवेबल हो जाता है। जब तक उस जीवन को नहीं जाना, उस साक्षी की ठीक से पहचान नहीं की। अब पहचान करने के लिए कोई साधना की आवश्यकता नहीं है। साधना की आवश्यकता कब पड़ती है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। आपकी बुद्धि जब सत्संग को समझने वाली हो गई,
तो समझो कि आपके अंतःकरण की शुद्धि भी हो गई है। और सत्संग समझने वाली बुद्धि जब तक नहीं हुई और बाकी रही काम, क्रोध, मोह, लोभ, जितने भी ये विकार हैं, इनको हटाने का प्रयास आप अपने बल पे करोगे तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा तो हटा नहीं था। जब तक हमने ठीक से साक्षी को पहचाना नहीं था, मेरा नहीं हटा था, ये बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। और जब साक्षी को पहचाना तो ये ढूंढने से नहीं मिल रहा। ठीक है, हमारे जीवन में कोई गलत कर्म नहीं हुआ, लेकिन बल तो लगता था ना, अपनी तरफ से फोर्स लगती थी, ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन साक्षी को पहचान लिया तो अब उधर वो जो दृष्टि थी पहले की जीवन की, वो दृष्टि बदल गई। क्योंकि मन जो है वो मैं नहीं हूँ ऐसा जान लिया, तो मन के पंख मानो टूट गए। अब मन में विचार आए, पहले तो लगता था कि मैं, मेरे ही विचार है, अब विचार जैसे बादल की तरह हो गए। आकाश बादलों को न कम करता है न ज़्यादा करता है, वो तो रहने को ठोर देता है। तो आपका साक्षी विचारों को ठोर दे रहा है, और विचार अपने आप से जाए तो मना भी नहीं करता। तो ज़्यादा विचार हो गए, विचारों को कम करके लोग थोड़ी बहुत शांति पा लेते हैं, तो उस शांति को मंजिल नहीं माना जा सकता। कुछ विचार कम होने से जो शांति मिलती है तो उसको नहीं, वो जो विचार है चाहे नहीं है, उनको उनका जानने वाला कौन है? अब जानने वाला जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। उस जानने वाले को अपना आपा जानिए। वो जानने वाला कैसा है, इसके लिए बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुद्धि में वो समझ में नहीं आएगा वो कैसा है। उसकी पहचान आप कर भी लोगे, लेकिन दूसरे को बताने में वो शब्द नहीं मिलते फिर, कि आसपास की थोड़ा बहुत इशारा हो सकता है, इसलिए वो लाबयान भी है। थोड़ा इशारा इतना हो जाए कि साक्षी को समझने वाला, गुरु नानक देव भी कहते हैं, मत करो वर्णन हर बेअंत तक, ना जाने वो कैसे हो। खुद को तो समझ में आ जाता है ज्ञानी के, लेकिन उसको पॉइंट को समझाने के लिए अब कहाँ से उदाहरण लाए? प्रकृति में वैसा सेम टू सेम उदाहरण मिलना मुश्किल है, आसपास के थोड़े बहुत उदाहरण मिलते हैं। इसलिए भगवान राम जी के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो भी मैं उदाहरण दूँ उसका एक अर्थ ही ग्रहण करना। सभी अर्थों को ग्रहण करके अर्थ निकालेंगे ना, तो वो जो इतने अच्छे अच्छे भी उदाहरण होंगे उनका भी सही अर्थ नहीं निकलेगा। जिस दृष्टि से गुरु शिष्य को समझाना चाहते हैं, उसी दृष्टि से अगर शिष्य गुरु के उस एक पॉइंट को लेकर के समझे तो बात जल्दी समझ में आ जाती है। अदरवाइज़ तो भ्रम के जाल में तो है ही फिर। तो यही कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हमको पहचानना है। क्या पहचानना है? अपना साक्षी बनना नहीं है। बनने में कर्तापन रहता है, और जो पहले से मौजूद है उसको क्या बनाओगे, किससे बनाओगे? आकाश में तो सब है, आकाश को कहाँ से बनाओगे, कैसे बनाओगे? तो ऐसे ही ये उदाहरण है। इसका दूसरा अर्थ अगर कोई निकालना चाहे तो बात उलझ जाती है फिर। वो उदाहरण इसीलिए होता है कि उसके एक अर्थ को पकड़ो। आकाश पहले से मौजूद है, इस बात को पकड़ लो, और उसका कुछ बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, और आकाश कभी हिलता भी नहीं है। तो वो जो आपका साक्षी है वो भी अचल है, आपके पास है, हाजरा हजूर है।
बस सिर्फ इस प्रकार के सत्संग सुनने से व्यक्ति को वो समृद्धि आ जाती है। उस समृद्धि के आने के बाद में जीवन भयमुक्त हो जाता है। जीवन में फिर पहले जैसा वो नहीं रहता और बिल्कुल एकदम फ्रीडम महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, बीमारी नहीं आएगी या कुछ विघ्न बाधाएं नहीं आएगी, वो सब आके चली जाएगी बादलों की तरह से, और आप बुद्धिपूर्वक उसका समाधान भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कि आ गई है चली जाएगी, नहीं, आप करते हुए भी करता रहेंगे। तो उस प्रकार ज्ञानी सब कर्म करता हुआ भी कर्ता पद में विराजमान रहता है। तो भाइयों बहनों, आज का हमारा टॉपिक यही बात को क्लियर करने का था कि आप साक्षी बनने की कोशिश मत करो, साक्षी को पहचानने की कोशिश करो, तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। और जो ही खेल समझ में आ जाएगा तो आप धन्यवाद से भर जाओगे। आप अपने आत्मा को इतना धन्यवाद दोगे कि वो घड़ी, वो पल कैसा है जो जिस घड़ी समझ में आ जाता है। एक समझना तो बुद्धि का होता है, एक भीतर ही भीतर ऐसा कोई हो जाता है। बाकी चीज़ें, कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो समझाई जा सकती है अनेकों प्रकार से, लेकिन वो चीज़ जिनको भी समझ में आई है ना, फिर वो समझाने में जो कहते हो, हमको भी कई बार शब्द ढूंढने पड़ते, नहीं मिलते, फिर आसपास के थोड़े मिलते हैं, फिर थोड़ी हिम्मत हो जाती है, फिर वो उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन इसीलिए बोले हैं कि सत्संग का त्याग नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई भी शब्द, आप मान लो सुबह वो शब्द नहीं था और शाम तक होते होते वही शब्द फुटने लगे अंदर, इसलिए नया माल आते देर नहीं लगती। ऐसा तो है नहीं, कपड़े की दुकान है भाई, महीने में आएगा, या अभी सर्दी है तो गर्मी का नहीं आएगा कपड़ा, या गर्मी है तो सर्दी का कपड़ा अभी नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा है कि यहाँ फैक्ट्री चालू रहती है, ज्ञानियों की यहाँ फैक्ट्री हमेशा चालू रहती है। कब ऐसा माल निकल आए कि बिल्कुल सरल हो करके आप जिज्ञासुओं को, प्रेमियों को मिल सकता है, इसलिए सत्संग जो है अनिवार्य है। नमस्कार भाई बहनों, प्रणाम। कमेंट बॉक्स में कुछ रामा श्यामा हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमें खुशी रहती है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।